हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। तो आज हमने क्या बनाया है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज बहुत सी वैरायटी बनी हुई है। अभी 2 दिन से सिंपल सिंपल फूड था, तो आज कुछ अच्छा बना हुआ है। आज बना है कटहल की सब्जी और साथ में मिक्स वेज प्लस आलू मेथी का सूखा सब्जी प्लस आलू और मूली की भाजी का भी सूखी सब्जी और पुलाव बना है, रोटियां बनी हुई हैं, पुदीने की चटनी है और मिर्च फ्राई है। तो अच्छा भरपूर भोजन है। तो आ जाइए आप लोग करने के लिए। मुंह में पानी आ गया होगा ना। आई थिंक कभी कभी मुझे भी आ जाता है जब आप लोग कमेंट करते हो इतने अच्छे अच्छे कि आज हमारे घर में ये पका है वो पका है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फूडी हूँ, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का रिएक्शन चालू करते हैं। आज का रिएक्शन जो है, हो सकता है कभी किसी किसी को ये रिएक्शन आज मेरा बुरा लगेगा, तो बुरा लगता है तो पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। लेकिन वीडियोस में जो वॉच करते हैं हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बोलते हैं, कमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को हम लोग निकाल के उसी पर रिएक्ट करते हैं कि माजरा क्या चल रहा है, जिसके ऊपर भी रिएक्शन देते हैं उनके ब्लॉग्स में, है ना। तो कल मैंने सपना का भी वीडियो देखा प्लस मैंने अंशु का भी वीडियो देखा। जब मैंने दोनों के वीडियोस को बहुत बारीकी से वॉच किया, उसके बाद उनके कमेंट सेक्शन को वॉच किया कि कमेंट सेक्शन में दोनों के कितना क्या अंतर है। जब अंशु के कमेंट सेक्शन में हम गए तो वहां पे हमें मुश्किल से बहुत ही कम नेगेटिव कमेंट्स मिले। लेकिन वही हम यदि सपना के कमेंट सेक्शन में गए दोस्तों, वहां पर नेगेटिविटी की भरमार थी। मतलब मैं यही कहूँ कि कम से कम 90% लोग उसको नेगेटिव कमेंट कर रहे थे और ऐसा ऐसा लिख रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतना नेगेटिव मिलने के बाद भी, इतनी नेगेटिविटी मिलने के बाद भी तुम मतलब कैसा है इंसान, मतलब क्या हो जाता है सोचो। और क्यों इतनी लोग तुमको नेगेटिविटी दे रहे हैं, कभी तुमने सोचा? आखिर तुमने ऐसा क्या किया जहां लोग इतना प्यार करते थे, इवन इंक्लूडिंग मी ऑल्सो यार। मतलब मैं तुम्हारे पीछे, मेरा शुरू में जो लड़ाई हुआ, लड़ाई क्या जो भी कहा सुनी हुई, तुमको ही लेके हुई थी मेरी सोशल मीडिया पे लोगों से, है ना। अब आज ये हाल है कि मैं जब आपके चीजों को मैंने जब बारीकी से अब वॉच कर रही हूँ, अब चीजों को देख रही हूँ, तो तुम टोटल नेगेटिव हो चुकी हो पहले की अपेक्षा। लोगों को दिख रही हो वो चीज तुम में। अब चलिए ठीक है, मैं बस यहाँ यही बोलूंगी कि आज जो दौर चल रहा है ना, उसमें तुम अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, है ना। अब ये मत बोलना कि बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं, कोई लॉस नहीं होता छोटे बच्चों की पढ़ाई का। ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे भी बच्चे रहे छोटे, हम लोग बच्चों की पढ़ाई पे कितना ध्यान देते हैं कि यार उनका भविष्य छोटे से ही तो शुरू होगा। नींव तो अभी पढ़ रही है ना, बाद में थोड़ी से नींव पड़ेगी ढंग से, तब तो पिलर खड़ा होगा उस पे। आप बच्चों की पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं दोगे। आज ये देखो ना, ये बस गांव से मथुरा, मथुरा से गांव, मथुरा से गांव, गांव से मथुरा होती रहती है पूरे टाइम। तो बच्चों की पढ़ाई का लॉस नहीं होता। चलो वो छोटी तो बहुत छोटी है, वो जो पढ़ रही है बच्ची बड़ी वाली, आरू नाम है शायद उसका ना, तो उसकी पढ़ाई का लॉस नहीं होता होगा। सही बोल रहे हैं लोग। यदि आप कमेंट पढ़ने जाओ तो मतलब आपको ये लगेगा कि क्या ही बोले यार, इतने सारे बैड कमेंट। एक और बहुत अच्छी बात मतलब मैंने इनके कमेंट सेक्शन में पढ़ी कि जब, मतलब मैं ये चीजें अपने पर भी लागू करती हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी, नहीं तो लोग बाद में आके मेरे पर बोलेंगे ये चीजें, कि जब हस्बैंड खत्म हो जाता है, या फिर ये बातें औरतों पर भी लागू होती हैं, आदमी पर भी होती हैं। तो औरतें दूसरी शादी करने का ऑप्शन होता है। ऐसे ही आदमी औरतें खत्म हो जाती हैं तो आदमियों के पास भी होता है ये ऑप्शन कि वो भी दूसरी शादी कर लेते हैं, क्योंकि जीवन है, ये नहीं निकाला जाता यदि छोटी उम्र में ऐसा कुछ हुआ हो तो, है ना। लेकिन यदि माँ बाप का यदि बच्चा चला गया हो, है ना, अब जिस उम्र में उनके बच्चे गए हैं, आज सपना के सास ससुर के, तो क्या उस उम्र में वो दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं क्या?
और एक छोड़ दोनों चले गए, दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ लोगों से, लोग बोल रहे हैं कि सपना का दुख बहुत बड़ा है। ठीक है, बड़ा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सपना को दुख नहीं, मैं बार बार यही बोलती हूँ, मैं ये चीज को कभी नहीं भूलती कि उसके दो दो हस्बैंड खत्म हो गए, लेकिन उन माँ बाप का क्या जिनके दो दो बेटे उन्होंने इसको सौंपे थे, वो दोनों ही इस दुनिया से चले गए। कभी सोचा आप लोगों ने? आप लोग कैसे अंधभक्त हो, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं नहीं कह रही कि सपना से हेट करो, बूढ़े माँ बाप से भी नफरत मत करो। जो आप लोग बोलते हो, उन्हें गलत गलत बोल रहे हो, क्या हक दिया है आपको? आज हम भी अपने चैनल के माध्यम से यदि वीडियो बना रहे हैं तो हम सपना को बुरा नहीं बोल रहे हैं, रिएक्शन देते हैं, लेकिन चीजों को देखकर कहाँ सही लगती है कहाँ गलत लगती है। तो ये मेरा पब्लिक से मेरा बोलना है, जो इतना बुरी तरीके से अंधभक्त होके बैठे, कितनी भी अपनी आंखें बंद मत करो कि आपको बाद में पछताना पड़े। आप खुद सोचो, यदि एक वीडियो पे 90% कमेंट नेगेटिव आते हैं, तो आप खुद से सोच लो कि कहाँ कौन सही है और कौन गलत है, कहाँ से गलतियां शुरू हो रही हैं और कहाँ गलतियां लगातार होती जा रही हैं। कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कल मैडम के यहाँ जो पूजा हुई है, गाड़ी की पूजा, बहुत अच्छी बात है। हम कोई चीज लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गाड़ी की जरूर हमारे घर में भी होती है, कोई बड़ी चीज आती है सबके यहाँ होती है, ये कॉमन बात है। लेकिन इतनी बार होती है ये भी नहीं मालूम हमारे लिए, कितनी बार पूजा हुई है। ठीक है, चलो गाँव गई थी, ऐसा बोला कि गाँव लेके गए थे तो गाँव में, तो चलिए ठीक है, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, है ना, इस तरीके से उनके घर में होती होगी। लेकिन मैडम हर पूजा पाठ में एक अपना ड्रेसिंग सेंस होता है ना। आज हम यदि पूजा पाठ में बैठते हैं तो किस तरीके से बैठते हैं। आप इंडियन हो, आप एक दो बच्चों की माँ भी हो, और अब इतनी मैच्योर तो हो चुकी हो कि ये चीज तुमको समझ में आती होगी बहन, आती होगी कि हमको, अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही थी तो आसपास की औरतों को ही देख लेती जो आपके साथ खड़ी हुई थी, वो किस तरीके से खड़ी हुई थी और आप किस तरीके से खड़ी हुई थी। थोड़ा सा ये सेंस होना चाहिए, है ना। आप में और तो बहुत सारे सेंस है कि कहाँ किसकी रिकॉर्डिंग लगाना है, कहाँ किसको क्या बोलना है। अभी आ जाएगा मैडम का एक दो दिन में वीडियो, तुम देखना। इतने नेगेटिव कमेंट पढ़ के इनके हार्ट बीट शायद अभी पढ़े नहीं होंगे इन्हें, तो इन कुछ ना कुछ चीजें ये जरूर लगा देंगे। तो इतना ड्रेसिंग सेंस आप में होना चाहिए, है ना। और चलिए ठीक है, आपके नॉर्मल ब्लॉग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जो आपने केस खुलवाया है राजवीर जी के लिए, अब उसका भी तो अपडेट लाओ। थंबनेल पर तो ऐसे लगा दिया कि हाँ भैया इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। हम लोग इतने बिल्कुल पूरी बुरी तरीके से उसको वॉच कर रहे हैं कि अब कुछ क्लू मिलेगा, अब कुछ क्लू मिलेगा, राजवीर जी को न्याय मिलेगा। कहीं कुछ नहीं, है ना। तो इस तरीके के थंबनेल लगा के आप पब्लिक को बुद्धू बना रही हो, अंदर पूरी पूजा पाठ दिखा रही हो आप। थोड़ा सा सोच लो ना, पब्लिक जाग चुकी है अब, ये ध्यान रखना। आपके कमेंट्स पढ़ के अब ये पब्लिक को समझ में आने लगा है कहाँ क्या सही है और कहाँ क्या गलत है। पब्लिक इतनी भी पागल नहीं। और चप्पल पहन के पूजा कौन करता है बेटा, हाँ? कौन करता है चप्पल पहन के पूजा? आप लाए हो गाड़ी, उसको भी एक शक्ति माना जाता है ना, शक्ति होती है वो, उसकी पूजा कर रही हो आप। सबसे पहले तो आपको अपना ड्रेस चेंज, आप सलवार सूट पहन लेती हैं, आप साड़ी पहन लेती, थोड़ा सर पे पल्ला रख लेती, दुपट्टा डाल लेती और औरतों को देखती। ठीक है, हमें नहीं कह रहे तुम घूंघट करो औरों की तरह, वो भी नहीं कह रहे, उस चीज को भी हम नहीं कह रहे, लेकिन एटलीस्ट जब हम पूजा पाठ करते हैं तो सर पर पल्ला जरूर रखते हैं। इतना तो समझ में आना चाहिए यार। चीजें, मैं आपसे नफरत नहीं करती हूँ ना, लेकिन
चीजें गलत दिखती हैं वहां बोलना ही पड़ता है कि ये चीज गलत दिखी है। और मेरे को ही नहीं, बहुत से लोगों ने ये चीज वॉच करी है कि आप चप्पल पहन के पूजा कर रही थी, आप जीन्स पहने हुई थी, ना सर पे दुपट्टा लिए थी, और दूसरों के लिए नेगेटिव नेगेटिव बोलती हो। यार थोड़ा सा अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए इंसान को कि आप खुद कितनी नेगेटिविटी फैला रही हो। वही अंशु का भी वीडियो देखा है, नॉर्मल लगा मुझे, कुछ भी ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा वो जब वो दाल वाल पीस रही थी उनकी माँ जी, सास सपना की, तब जो वो बोल रही थी लिटरली मुझे मतलब एक माँ अपने बेटों को याद कर रही थी, है ना, वो अपनी नातियों ये पोतियों को याद कर रही थी उस टाइम पे। और बोली कि वो मेरे बेटे के लिए अब ऐसा बोल रहे हैं लोग, ऐसा बोल रहे हैं, मेरे बच्चे तो कोई नशा नहीं करते थे, ये थे, नशे वालों से दूर खड़े होते थे। तो जो बच्चे खत्म हो गए, जो इस दुनिया में है ही नहीं, उनके लिए उनकी माँ कोई झूठ तो नहीं बोलेगी ना, माँ क्यों झूठ बोलेगी। तो मत बोलो यार ऐसा, जिसका जाता है वो ही दर्द समझता है ना। आज हम क्या समझेंगे ये बताओ। और रही शादी की, तो देखो आज नहीं तो कल सपना शादी कर लेगी, मुझे मालूम है, इतना कहाँ रहेगी। अभी कोई उम्र नहीं है, वो नहीं करेगी तो उसके परिवार वाले कर देंगे, कोई ना कोई तो कर ही देगी। उनके बच्चे वापस आ जाएंगे क्या। और चीजें जहां से शुरू हुई है ना बेटा, उनको पहले लेकर आओ, है ना। राजवीर जी के केस को खुलवाओ, जो भी चल रहा है, प्लस आपका चैनल, लोग आपके चैनल पे आपकी नंगी फोटो डालकर चले गए और आपने कोई अभी तक इतना कोई एक्शन नहीं लिया। इतने दिन भी नहीं लगते हैं, है ना। सारे केसेस वगैरह सब चीजों से हम लोग वाकिफ हैं, ऐसा नहीं है हम लोग बेवकूफ हों, इतना टाइम भी नहीं लगता, चीजें खुल जाती हैं। कि बात कुछ और ही है, जैसा लोग बोलते हैं कि फोटो तो आपने ही डाली थी, हम नहीं बोल रहे, ये लोग बोलते हैं ना। तो थोड़ा जाओ अपना कमेंट सेक्शन चेक करो कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, है ना। और गांव वालों के सामने क्यों इंग्लिश बोल रही हो यार, है ना। ठीक है, जीन्स पहन के तो गई हो, बेचारों को क्या समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा करेक्ट सारी चीजें सीख लो। तो अब उस चीज के लिए तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, है ना, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। और आप अपनी सास को जो हिप्पो हिप्पो बोलती हो, अच्छा नहीं लगता है ना। मैं ये कहती हूँ उनके बारे में बात करना ही छोड़ दो, आप अपनी जिंदगी जियो, उनको अपनी जिंदगी जीना। जब आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं है, आप अपनी बच्चियों को लेके निकल गई हो, तो आप अपने हिसाब से जियो, जिक्र ही मत छेड़ो उनका, किसी भी वीडियो में उनका जिक्र मत छेड़ो, न सास का, न ससुर का, न ननंद का, न ससुराल वालों का, फलाना ढिमका, कुछ भी मत बोलो। अपना दिखाओ, अपना चलाओ। ऐसा ना हो कि अभी 90% है, कल के दिन 100% हो जाए। जो ये 90% लोग भी आपको प्यार करते थे, ये ध्यान रखना, ये प्यार करने वाले ही लोग थे। जो 90% लोग आज आपके नेगेटिव हो गए। ऐसा ना हो जो 10% बचे हैं वो भी नेगेटिव हो जाए, फिर क्या होगा बेटा आपका, सोचा कभी। आपको अपना चैनल चलाना है, बच्चियों के लिए चलाना है, तो काम ऐसे करो कि लोग आपसे प्यार करें, है ना कि नफरत। खैर ये नहीं बोलूंगी कि सभी लोग प्यार करेंगे, उनमें भी लोग खामियां ढूंढेंगे उसके बावजूद भी, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए, है ना, जितना आपके कमेंट सेक्शन में आ रही है, आपको नफरत मिल रही है। तो थोड़ा सा समझ जाओ, अभी वक्त है, वक्त रहते समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। बच्चियां लेके बैठी हो अपनी, दो बच्चियां, वो भी, है ना, उनको पालना है, बड़ा करना है, थोड़ा सा उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। घूमना फिरना जिंदगी भर लगा रहेगा, ये सारी चीजें दिखावा विखावा जो हो रहा है आपके घर में, ये सब जिंदगी भर लगा रहेगा। बच्चों की नींव मजबूत करो, है ना।
बहुत जरूरी है। ठीक है, बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर कल आती हूँ दूसरा रिएक्शन के साथ। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार।